जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसलिए मुखातिब हुआ हूं क्योंकि मैंने इससे पूर्व RPSC द्वारा आयोजित होने वाली अक्टूबर माह में जो परीक्षा है स्कूल लेक्चरर, उसके संबंध में फर्स्ट पेपर की आप तैयारी कैसे करें उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। उसके बाद बहुत से बच्चों के मैसेज आए कि सर आप हिंदी के बारे में भी थोड़ा हमें गाइड करें, तो मैं आज उसी को लेकर आपको RPSC स्कूल लेक्चरर की पेपर सेकंड यानी हिंदी के बारे में आपको आज जानकारी दूंगा। ये सब जानते हैं बच्चे, सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या फॉर्म है वो रीओपन होंगे, तो मैं आपको बता दूं अभी तक RPSC की साइट पे किसी प्रकार की इस तरीके की सूचना नहीं दी गई है कि फॉर्म है वो रीओपन होंगे या नहीं। अभी तक कोई सूचना नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि अक्टूबर माह में एग्ज़ाम होना। इस वीडियो में हम जानेंगे आप हिंदी की तैयारी इन बचे हुए दिनों में यानी लगभग 50 दिनों में आप हिंदी विषय की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कौन सी गाइड पढ़नी चाहिए या अलग अलग विषयों की तैयारी है। इस हिंदी का सब्जेक्ट है वो विशाल है, तो आप इतने आसान इसको न लें कि कहीं हिंदी आपकी हिंदी न कर दे। बाकी अगर आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी बहुत आसान है सिलेक्शन के लिए। बस आपको अपनी प्लानिंग के साथ इस विषय की तैयारी करनी है। बहुत ही छोटा विषय है और जल्दी से याद भी हो जाता है क्योंकि हम बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। नया जो सिलेबस जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करूँगा 7 से 8 मिनट की इस वीडियो में। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि यह RPSC स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है यह इतना विस्तृत है कि बच्चा कन्फ्यूजिया गया है कि मैं किस विषय की और कहाँ से तैयारी करूं। तो प्यारे बच्चों, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं केवल फर्स्ट ग्रेड की, तो मेरे ख्याल से ऐसे तो बहुत कम बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाकी तो लगभग 1 या 2 बार लोगों ने एग्ज़ाम दे दी है बच्चों ने, तो उनकी प्रिपरेशन है। आप जानते हैं कि 4 भागों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। 150 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। 300 मार्क्स का टोटल पेपर है सेकंड पेपर, और 1/3 माइनस मार्किंग है। अब की बार कक्षा 9 से 12 तक की सारी किताबें हटा दी गई हैं, तो सिलेबस हमारे लिए छोटा हो गया है और बहुत ही छोटा है। अब इन अगले 50 दिनों में आप कैसे और क्या पढ़ें कि आप इसको लगभग 2 से 3 बार पढ़ दें, तो उसी विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। देखो, जो पहला खंड है वह उच्च माध्यमिक स्तर का है, जिसके 2 पार्ट बनाए गए हैं, पहला व्याकरण का और दूसरा काव्य शास्त्र का। व्याकरण बिल्कुल बेसिक व्याकरण है। मैं इसमें आपको वो भी बताऊंगा कि आप कौन सी बेसिक किताबें पढ़ें, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सी एक ऐसी गाइड है जो पूरे सिलेबस को कवर करती है, जो गागर में सागर भरती है बहुत कम समय में। तो सबसे पहले हम उच्च माध्यमिक स्तर का पढ़ रहे हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर में जो संपूर्ण व्याकरण है, जो कि आप हर परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, वो व्याकरण है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप या तो राघव प्रकाश की जो व्यवहारिक सामान्य हिंदी आती है, नए वाला एडिशन, वो खरीद लें, या फिर एक हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक किताब जारी होती है जिसका नाम है भाषिकी हिंदी व्याकरण। मैं उसकी पिक आपके साथ में लगा दूंगा। भाषिकी हिंदी व्याकरण, प्रोफेसर राम लखन मीणा की एक किताब आती है व्याकरण की, बहुत अच्छी और सारगर्भित पुस्तक है। या तो आप इसको खरीद के पढ़ लें या फिर आप राघव प्रकाश की बुक, दोनों में से कोई एक गाइड है वो व्याकरण की आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा इसी पहले वाले भाग में जनसंचार आता है, तो कक्षा 11 और 12 में एक जनसंचार एवं अभिव्यक्ति नाम से किताब चलती है NCERT और RBSC में। वो आप किताब खरीदें और उसको आप पढ़ लें। उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे 10 से 12 क्वेश्चन वो इसी में से आएंगे। फिर इसका भाग ब है, उसमें काव्य शास्त्र है। तो काव्य शास्त्र के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ, या तो आप मिश्रा पब्लिकेशन की काव्य शास्त्र की बुक ले लें, यदि वो अवेलेबल नहीं है तो आप गायत्री पब्लिकेशन की भूपेंद्र सर की एक किताब है, भूपेंद्र यादव सर की, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इन दोनों में से कोई एक किताब लें और आप पढ़ें। बहुत ही जो आपके सिलेबस में दे रखा है उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है,
टू द पॉइंट। काव्य शास्त्र का टॉपिक बहुत छोटा है, आप मात्र 1 सप्ताह में काव्य शास्त्र को पढ़ दोगे। और पहला जो उच्च माध्यमिक स्तर का जो सिलेबस है उसको आप मात्र 10 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं स्नातक स्तर की। स्नातक स्तर में अब की बार केवल हिंदी साहित्य के इतिहास को शामिल किया गया है, जो सबसे ज़्यादा विशाल विषय है और उसको लेकर बच्चे चिंतित भी हैं, क्योंकि ये एक फैक्चुअल चैप्टर है। पूरे के पूरे तथ्यात्मक प्रश्न इसमें आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल अकेला इतना बड़ा है कि इन तीनों कालों को एक साथ समाहित करता है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मिश्रा पब्लिकेशन की बुक खरीदें एक, और दूसरी आप प्रतियोगिता साहित्य सीरीज जो यूजीसी नेट जेआरएफ की जो पुस्तक आती थी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसके आप प्रैक्टिस करें इसको पढ़ने के बाद। इसमें जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पॉइंट दे रखे हैं, जो आपके सिलेबस में देखे, केवल वो ही पढ़ें, उससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है। हिंदी साहित्य के जो इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट जो भाग हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा शॉर्ट एंड स्वीट टाइम में। उसके बाद आता है खंड 3 जो स्नातकोत्तर स्तर का है, यानी पीजी लेवल का है, जो जिसमें कुछ रचनाएं हैं, कहानियां हैं, निबंध हैं, कुछ पद्य भाग हैं कबीर के, तुलसीदास के, जगन्नाथ बिहारी रत्नाकर, साकेत, ये वाले, और कहानियां हैं। इसके बाद हिंदी भाषा का उद्भव है और काव्य हेतु, लक्षण, रस निष्पत्ति, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत ये है। तो जो काव्य से संबंधित जो चैप्टर है आपका मिश्रा या गायत्री पब्लिकेशन की जो एक बुक खरीदोगे जो हमने पीछे पढ़ी है उसमें से आ जाएगा। काव्य हेतु आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। और हिंदी भाषा का उद्भव विकास है या प्रतियोगिता साहित्य की जो बुक खरीदोगे उसमें बहुत अच्छा और सिंपल तरीके से दे रखा है। और कहानियों के लिए आप गाइड खरीद लें, जिस गाइड में सारी चैप्टर दे रखे हो रचनाओं के, उनको पढ़ ले। वो मैं आगे अभी आपको बताऊंगी कि कौन सी गाइड बेटर है। इसके बाद भाग 4 आता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 30 क्वेश्चन आएंगे 150 में से। 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, यानी 60 नंबर के। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप श्रेष्ठा पब्लिकेशन की एक बुक आती है शिक्षा मनोविज्ञान की, सुप्रिया घोष द्वारा रचित है, या तो वो खरीद लें। यदि वो नहीं मिलती है तो प्रभात पब्लिकेशन की वंदना जादौन की जो पुस्तक है वो ले सकते हैं, या फिर अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह दाभाई सर की पुस्तक ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक पुस्तक, एक फर्स्ट रैंक की भी अच्छी किताब है, इन चारों में से कोई आप एक गाइड खरीदें और उसको कम से कम 5 से 7 बार पढ़ें। ये टॉपिक ज़्यादा नहीं है, 14-15 टॉपिक हैं केवल। इसमें 3 इकाई बंटी है, 3 इकाई में 14-15 टॉपिक है टोटल, और 30 क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। वैसे अब आपको ये बता दूं, जो 4 खंड हैं, इन चारों खंडों का डिवाइडेशन किया जा चुका है। जो आपका उच्च माध्यमिक स्तर का जो भाग है, इसमें लगभग आपके 45 से 50 क्वेश्चन आएंगे और ये पूरे के पूरे सही हो सकते हैं, एक भी गलत होने के चांस नहीं है। 45 से 50 क्वेश्चन। और जो स्नातक स्तर का हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें से भी 45 से 50 क्वेश्चन आएंगे। और जो पीजी लेवल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, स्नातकोत्तर स्तर का है, इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। और चौथा भाग जो शिक्षा मनोविज्ञान का है, यहाँ से आपके लगभग 30% आएंगे। लगभग क्या, 30 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक भाग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या करें सर? तो मैंने आपको किताबें बता दी, या तो वो पुस्तक पढ़ लें अच्छे से। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस समय में 50 दिन में हम कोचिंग करें कि नहीं करें, तो मैं कह रहा हूँ ऐसे समय में आपको टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करें, न तो आप ऑफलाइन के चक्कर में पढ़े, न ऑनलाइन के चक्कर में पढ़े। क्योंकि ऑनलाइन जो यूट्यूब पे जो पढ़ाया जा रहा है उसमें आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो रहा है। कारण कि 5 मिनट 10 मिनट के टॉपिक को वो 1 घंटे की वीडियो में पूरा करते हैं। जो बच्चों के, वो ये नहीं समझते कि बच्चे का भविष्य टाइम है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे समय में आप छोटे से छोटे टॉपिकों को आप अपनी सेल्फ स्टडी और किताब से पढ़ें, यूट्यूब के माध्यम से अपना टाइम बर्बाद न करें, क्योंकि वो एक छोटे से टॉपिक को बहुत लंबा खींच लेते हैं। गाइड, अब क्या करें? जैसे आप 1 या 2 बार इन 50 दिनों में अपने सिलेबस को पढ़ देते हैं, तो कौन सी गाइड बेस्ट है? जो मैं बता रहा हूँ, गागर में सागर भरने वाली पुस्तक आ रखी है अभी, प्रीति गुप्ता मैम की, और संजय धोलपुरिया सर है एक, जो हमारे कलीग भी हैं और बहुत अच्छे हिंदी के ज्ञाता हैं, विद्वान है एक तरीके से, और आज के समय सबसे युवा लेखक हैं वो। उनकी एक पुस्तक है प्रीति गुप्ता और संजय धोलपुरिया, स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड हिंदी की आई है। आप उसको पढ़ोगे तो आप बाकी किताबें आपको खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक ही गाइड में सब कुछ समाहित है।
गागर में सागर में इतना विश्वास दिलाता हूँ, उस पुस्तक से 90% क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरी, फिर अगर आप ये उपलब्ध नहीं होती है आपके पास, तो आप संजय ये मिश्रा पब्लिकेशन या गायत्री पब्लिकेशन की कोई भी अपनी गाइड ला सकते हैं। दूसरी चीज़, लास्ट टाइम में आप मॉडल पेपर हल कीजिए। तो मॉडल पेपर में आपको सबसे बेस्ट मॉडल पेपर बता रहा हूँ, गायत्री पब्लिकेशन के हिंदी विषय के मॉडल पेपर आ रखे हैं मार्केट में, वो जरूर खरीदें। उसमें आपकी जन संचार एवं अभिव्यक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन वाले जो टॉपिक हैं आपके, वो भी साथ में कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत अच्छे मॉडल पेपर हैं। तो आप उस मॉडल पेपर को ज़रूर खरीदें और उसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको अब इतना ही सलाह दूंगा कि इन 50 दिनों में आप बेहतर गाइड से और बेहतर रणनीति से और सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिए मॉडल पेपर की प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ। हिंदी विषय आपका सिलेक्शन निश्चित करवा देगा, बशर्ते आपने सही तरीके से किताबों का चयन किया है और सही रणनीति के साथ उनको पढ़ा है। ये ऐसा सिलेबस है जिसको बार बार आप पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान आप कई सालों से पढ़ रहे हैं, व्याकरण हिंदी की जो ग्रामर है वो आप कई बार पढ़ चुके हैं। एक हिंदी साहित्य इतिहास आपके लिए थोड़ा सा नया है और थोड़ी सी पाठ्य पुस्तक, तो आप उनको बार बार पढ़ें और अच्छे से तसल्ली से उसको कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी विषय स्कूल व्याख्याता की जो मैंने पुस्तक सूची और कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी है और कौन सी चीज़ें पढ़नी है उसके संबंध में मैंने आपको बताया है। आशा करूँगा कि आपको मेरी बातें वो अच्छे से समझ में आ गई हैं और दिल और मन से अपनी पढ़ाई में जुट जाएं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। हिंदी के बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो ग्रामर के, काव्य शास्त्र के और हिंदी साहित्य के मैं आपको 5 से 10 मिनट के वीडियो में पढ़ा दूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।